पाकिस्तान की आधी सेना हिंदुस्तान के बॉर्डर पर तैनात हो गई है। उसके टैंक, तोप सब मोर्चे पर पोजीशन लेते हुए हैं। उसके लड़ाकू विमान हवा में गश्त कर रहे हैं। उसके नेता जुबानी बम फोड़ रहे हैं। परमाणु बम तो मानो जेब में लेकर घूम रहे हो। पाकिस्तानी नेता किसी बच्चे की तरह उछल रहे हैं और इधर हिंदुस्तान उसकी हर हरकत पर खामोशी लेकिन जबरदस्त तैयारी के साथ मौके का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस तनाव भरे हालात में दोनों ही देशों का करीबी ईरान उठ खड़ा हुआ है किसी जिम्मेदार दोस्त की तरह। नमस्कार, मैं हूं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके शांति लाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में लिखा है, भारत और पाकिस्तान से ईरान का सदियों पुराना सांस्कृतिक और सभ्यता का संबंध और भाईचारा है। हम इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस कठिन समय में तेहरान, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच अच्छे संबंध की मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। इस बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी नेताओं को परमाणु बम वाली धमकी देने जैसे भड़काऊ बयान से परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस नीति बनाने को कहा है। ऐसी नीति जिससे भारत को समझाया जा सके, भारत को बातचीत के लिए तैयार किया जा सके। ईरान से साफ साफ कह दिया है कि भारत को बातचीत के मेज तक लाने के लिए पाकिस्तान को कोई ठोस फैसला लेना होगा। भारत के भगोड़े आतंकियों पर एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा एक्शन जो भारत को संतुष्ट कर सके। अब ईरान के इस दो टूक पर पाकिस्तानी नेता कैसे फैसला ले पाएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि फैसला जो जनरल आसिम मुनीर को लेना है, पाकिस्तानी सरकार तो सेना की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। बहरहाल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान के बाद सीधे दिल्ली आएंगे। यहां उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी। आपको बता दें कि कुछ घंटे पहले ही जयशंकर से साफ कह दिया है कि पाकिस्तान पर उन्हें साथ देने वाले लोगों की जरूरत है, ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए। यानी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद का क्या प्रस्ताव लेकर आते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर है। अगर कुछ ठोस नहीं है तो ये मुलाकात सिर्फ चाय तक सीमित रहने वाली है, क्योंकि भारत इस बार रुकने को तैयार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान को खौफ है कि इस बार भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। तभी तो पाकिस्तान ने दुनिया में रोना धोना शुरू कर दिया। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ने ईरान से मध्यस्थता करने की गुजारिश की हो। पाकिस्तान जानता है कि ईरान भारत का बेहद खास मित्र देश है। कह सकते हैं कि ईरान की मध्यस्थता के प्रस्ताव के पीछे पाकिस्तान की गहरी चाल हो। वो किसी तरीके से भारत पर दबाव डालकर मौजूदा हालात से निकलना चाहता है। 5 मई को इस्लामाबाद में चीन के राजदूत से भी घंटों बैठक हुई है। पाकिस्तान भारत को कूटनीतिक तरीके से घेरना चाह रहा है, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। इस्लामाबाद के पास बहुत रास्ते नहीं हैं। भारत के मित्र देश उसके साथ खड़े हैं, सुपर पावर उसके साथ है। पाकिस्तान अकेला है, अगर कोई साथ है भी 1-2 मुस्लिम राष्ट्र, और इस लिस्ट में ईरान कतई नहीं है, क्योंकि ईरान और भारत के संबंध बहुत गहरे हैं। वो मध्यस्थता तो कर सकता है पर पाला नहीं बदल सकता। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइए।